सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। राजेश, सपना, रेखा, रेनू, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आज हमने बोला था कि प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये आप अगर हमारे साथ ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो श्योर है आपको एक से एक अपडेट क्वेश्चंस दूंगा जो झारखंड पीजीटी के साथ साथ अदर एग्जाम्स जो भी आप देंगे, जितने भी झारखंडियन हैं, ये जितने भी एग्जाम देंगे ये 100% उनमें क्वेश्चंस पाएंगे। इतने टिपिकल नहीं है कि आप कर ना सकें, लेकिन इतने आसान भी नहीं है कि आप यूं हलवा की तरह खा लें। ठीक, तो आप लोग रेडी हो जाइए और हम स्टार्टिंग करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी शायद, जहां तक मुझे अनुमान है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस मुझे अनुमान है कि साफ पहुंच रही होगी आप तक, और एक अच्छी प्रैक्टिस आपके सामने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, चाहे वो एरोमेटिसिटी से जुड़े हों, चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पढ़ाऊंगा तो मैं हूं ही, एग्जाम उतनी जल्दी नहीं होने वाला है जितनी जल्दी आपको है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में अपना कॉन्फिडेंस तो खराब करते ही करते हैं, दूसरे का कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल जल्दीबाजी ना करिए और पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, उनको समय दीजिए। यस, तो इसमें सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट होंगे और आपको एक से एक अच्छे 10 डेज में, देखिए क्वेश्चन करने के लिए मनाही किसी को नहीं होती है, क्वेश्चन सभी कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एक तो सिंपल सी बात बताऊं कि आप लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है, 99.9% सिलेक्शन ना होने का कारण है कि हम लोग केवल उतना ही पढ़ते हैं जितना सिलेबस की लाइन लिखी हुई है, उससे ज्यादा ना तो पढ़ना जानते हैं और ना ही पढ़ते हैं। इसीलिए जितने भी विद्वान हैं, बुरा मत मानना बिल्कुल मेरी बात को, जितने भी विद्वान हैं वो भले चाहे कितने भी तगड़े कॉन्वेंट में क्यों ना पढ़ाते हो, उन्हें 12th क्लास का सिलेबस रटा क्यों ना हो, लेकिन होता यह है कि प्रैक्टिस न होने की वजह से उन्हें आता सब कुछ है, फिर भी एग्जाम क्यों नहीं निकाल पाते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर उन्हें सब कुछ आता है तो वह एग्जाम क्यों नहीं निकालते हैं? इस पर जरा आंख बंद करके सोचिएगा तो आपको मिलेगा कि हम सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, और अधिकतर लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ का मतलब क्या है? मैं अगर आपको सिलेबस दिखाता जाऊं, जैसे आप में लिखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैं केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा करके छोड़ दूं, आप खुश रहेंगे, गुरुजी को नमन करेंगे कि यार कितना बढ़िया टीचर, देखो सिलेबस बिल्कुल एक लाइन, सिलेबस की हर लाइन। यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूं, झारखंड पीजीटी की बात कर रहा हूं। सिलेबस जब क्वेश्चन ट्विस्टिंग लेता है ना, अगर मान लो एक क्वेश्चन ट्विस्टिंग लिया तो 25 टॉपिक समेट ले जाएगा अपने अंदर, घूम के गिर जाओगे वहीं टेबल पर, सिर पटक दोगे 100%। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग परेशान ना होइए, प्रैक्टिस मजबूत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल मत करिए। कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है आपका सिर्फ यही कि आप जो है वो देखा सिलेबस, बोले अरे सर इसमें तो मुझे तो केवल मैकेनिज्म ही रिएक्शन की पढ़नी थी, आपने सर रिएक्शन भी पढ़ा डाली। अरे ये केमिस्ट्री है, ये कहां पर से बोल जाएगी पता भी नहीं लगेगा आपको, ध्यान भी नहीं आएगा, है ना। अगर बोले पीरियोडिक सिलेबस मेरे सिलेबस उसमें नहीं है, सर सिलेबस में नहीं है, पीरियोडिक टेबल सिलेबस में नहीं है, लेकिन एलिमेंट हाइड्रोजन तो सिलेबस में है, एलिमेंट क्लोरीन तो सिलेबस में, पता लगा क्लोरीन पूछा गया तो बोले अरे साहब ये तो सर सिलेबस ही में नहीं था, क्लोरीन क्यों पूछ लिया इन्होंने। तो ये सब चीजें जो है आपको डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग सही, दो चार लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गए हो जो शायद आपको भ्रमित करते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और वो भ्रमित वही करते हैं जो बेचारे आज तक सिलेक्शन नहीं ले पाए और कोचिंग पढ़ा रहे हैं।
कोचिंग पीजीटी की पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन खुद का नहीं हुआ है, पेपर देने चले गए। ऐसे लोग मैंने बैठे देखे हैं बहुत से, चाहे वो इलाहाबाद में रहते हो और चाहे वो बिहार में रहते हो, चाहे पटना में रहते हो और चाहे वो झारखंड रांची में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सबका यही आलम है। मैं सब इसलिए बोल रहा हूं कि अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चंस मैं पीजीटी के एग्जाम के पीवाईक्यू लेकर के आया हूं, और ये पीवाईक्यू जो हैं वो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। थोड़े क्वेश्चंस हैं, दमदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इसमें कौन सा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का कंपाउंड ढूंढिए। सभी को एक बार वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब रेडी हो जाइए, तलवारें निकाल लो। सबको बहुत कुछ आ रहा है, टेंशन फ्री है सब, मस्त हैं, जवाब देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा आज। देखो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है आंसर नंबर डी, इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता ही होगा कि सरफेस एरिया जहां कम होता है वहां मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल भी कम हो जाएगा। इट मींस फर्स्ट इज राइट, यानी कि फर्स्ट का डी इज राइट, ऐसे बोले ज्यादा बढ़िया बात है। चलो, जय हो गंगा मैया की शुरुआत अच्छी हुई, जवाब भी अच्छे आए। संजीव भाई भी आज हैं, संजीव भाई आज हैं, आप रहेंगे ना पूरा 1 घंटा हमारे साथ में? चलिए, इन द कॉमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोस्ट डिजायरेबल। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्योंकि ऑप्शन उधर है। इन कॉमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोस्ट डिजायरेबल। चलिए साहब, जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है वो कौन से होंगे, देखते हैं। अभी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बैठिए, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पुरानी पीजीटी एग्जाम में आ रखे हैं, मैंने उनके आगे लिख दिया है। देखिए, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, लीनियर अनसैचुरेटेड और टॉलिन, इसमें से कौन सा होगा? जो आप फिर से मैं क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा हूं आपको, एक बार क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मुझे लगता है आपको और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये है, इन कॉमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कॉमर्शियल गैसोलीन है उसमें किस टाइप का हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है? सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है, देवजनी ने बी बताया है। देखिए यहां मैं ऑप्शन अगर आपको आ रहा है तो बताइए। सूरज ने सी बताया है, रेनू ने ए बताया है, सपना ने 3 बताया है। तो आपको जानकारी बता देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्रांच्ड चेन होते हैं, जो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वही सबसे ज्यादा गैसोलीन में यूज होते हैं। गैसोलीन में संजीव भाई यूज होते हैं मेरे हिसाब से इन, जैसे अब आप गैसोलीन का मतलब एन ब्यूटेन पे ना खत्म कर दीजिएगा, अगर एन ब्यूटेन पे खत्म कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो कॉमर्शियल, इन कॉमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोस्ट डिजायरेबल, क्वेश्चन को पढ़िए, मोर डिजायरेबल, ये नहीं कि केवल एन ब्यूटेन, आप लोगों का दिमाग एन ब्यूटेन पे चला गया, एन ब्यूटेन कॉमर्शियल नहीं है। हाँ यस, आइसोब्यूटेन पे चले जाइए। वेरी गुड संजीव भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, नाम लिख करके बोला तो मुझे अच्छा लगा। आइसोब्यूटेन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में दम है, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की जो ट्यूनिंग है वो बहुत मजबूत है, ये बिल्कुल बता रहा है, क्योंकि आप सब लोग धुरंधर साथी हो। चलिए, सब लोग पढ़ भी चुके हो, पूरे पूरे साल आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन मात्र के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एकदम परफेक्ट बनाऊंगा, क्वेश्चंस इतने भरपूर लाऊंगा 100%। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए भाई। इक्लिप्स जो होता ही नहीं, इसे तो कट कर दो बिल्कुल 100%। गॉची भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें 100% ना इक्लिप्स होता है ना ही स्टैगर्ड होता है ना। बिल्कुल डी, कविता रानी बिल्कुल डी है। स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है उसमें रिपल्सन मिनिमम हो जाता है, और रिपल्सन मिनिमम जब हो जाएगा तो फिर सिंपल सी बात है
कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जान लीजिए इसका थर्ड का आंसर फिर डी आप लगा लीजिए। ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ने आपको बताया होगा कि ये ठीक है या नहीं है। 3 क्वेश्चन ने आपको जरूर जवाब दिया होगा कि ये क्वेश्चन की लेंथ ठीक है या नहीं है। थोड़ी बातें करते रहिए, आपका मन लगा रहेगा, आपका मन लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4। संजीव भाई आप भी कुछ बोलें, सपना आप भी बोलें, कविता, सभी लोग बीच बीच में अगर बात करते रहेंगे। सूरज भी होंगे, देवजनी भी है इसमें, कृति भी हो सकता है वीडियो को देख रही हो। जो इसमें क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो अगर 4 बच्चे बीच में कर भी लेते हैं तो बुराई क्या है उसमें, मुझे लगता। द आईयूपीएससी नेम इस, अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, बोले साहब आईपीएससी तो मेरे सिलेबस ही में नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोले साहब आईयूपीएससी तो मेरे सिलेबस में नहीं है। मैं अपने पढ़ाने वालों का सिलेक्शन क्यों करवा लेता हूं अधिकतर, क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं। तो आईयूपीएससी जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंपाउंड है, क्योंकि आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है। क्योंकि आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है, उसने आइसोमेरिज्म को जोड़ा और आईपीएससी पूछ ली, तो क्या कहोगे ये मेरे सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस चला गया साहब, 0 नंबर दीजिए, इसमें सबको कॉमन नंबर मिलने चाहिए, हाई कोर्ट में चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिलेबस के अंदर गया है क्वेश्चन। नाम 4th वाला मैं परेशान इसलिए करूंगा आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके अंदर की जो गंदगी उसे धुलना चाहता हूं। ट्रांस है, 100% ट्रांस है ये। ठीक है, तो 4th का जवाब आपका सी आएगा। 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन, वो तो आईपीएससी नाम हो ही गया, वो तो मतलब ही खत्म हो गया। केवल वर्ड यहां से ट्रांस से खेल, ट्रेन से ट्रांस से चलेगा। ठीक है, एक बात आपको और हिदायत दे देता हूं सभी को कि इस पूरे चैटिंग में बहुत फॉरवर्ड सुनिए, वरना बैच से आउट भी करूंगा। आप केवल क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक, पर्सनली मुझसे कोई बात करनी है तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर बात करिए। ठीक है, मुझे फोन लगा करके बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन एक दूसरे पर कमेंट जो है वो किसी कीमत पर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, एक दूसरे पर कमेंट किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं होगा। 5th पे चले आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मैंने सब पर लिख रखा है, ध्यान दो, मैंने बनाते समय पेपर सब पर लिखवाया कि कौन किस एग्जाम में आया है। और ऐसा भी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए कि कौन सा किस एग्जाम में आया है, ये इसके लिए ढूंढना पड़ता है, तब बनता है पेपर जाके, हवा में नहीं बनता है। और ये आप उठाइए पेपर और अनुसर की बात को टैली कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है, ये उठाइए और नोट करिए। 10 साल 20 साल के पेपर छांटिए बैठ के, आपको मेहनत का अंदाज लगेगा क्वेश्चन ढूंढने में कितनी मेहनत पड़ती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपेटेबल विद एरीन, जो एरीन से कंपेटेबल नहीं है। 5th वाले का सी बता रहे हैं, 5th वाले का सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। 5th वाले का 3rd ही होगा, क्योंकि जो एरीन्स होते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपेटेबल विद एरीन्स, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन नहीं होता है, इसीलिए जवाब आपका 100% सही है। जवाब आपका 100% सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद 6th पे चले आइए। 6th पे चले आए। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है और पीजीटी में यहां लिखा नहीं गया है, लेकिन ये यूपी पीजीटी में कई बार आया है, यूपी पीजीटी एग्जाम में कई बार आया है, ये आपका केबीएस में कई बार आया है, एनवीएस में ये कई बार आया है। ढूंढ लो और बताओ मुझे इसका आंसर 6 वाले का। ये रिएक्शन भरपूर आती है, बिल्कुल 100% श्योर है एसिटल्डिहाइड ही बनेगा। और अगर यहां प्रोपीन होता तो कीटोन बनता जिसका नाम है एसीटोन। अगर यहां प्रोपीन होता तो एसीटोन बनता, ये भी 100% श्योर है। ठीक है, दीपशिखा जूम कर दूं, चलिए जूम कर देता हूं। आपको खुशी मिलनी चाहिए, चाहे जूम कराओ या कुछ भी कराओ, पढ़ने में आसानी रहनी चाहिए आप। चलिए जूम कर दिया मैंने।
और बताओ तो भाई और कर दूंगा, दिल थाम के बैठो। चलिए हो गया। चलिए 7th क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये जो 10 दिन बचे हैं 21, 22 से लेकर के 30 तक, हो सकता है बीच में एक आध दिन में गैप मारूं, मुझे कहीं जाना वाना है वो निपटा लूं, अपने कहीं गया नहीं, तो बाकी आपको 10 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद धुआंधार पढ़ाऊंगा महीने भर, कतई खींच दूंगा। इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड्स AlCl3 द अदर रिएजेंट कौन सा यूज होता है? सभी ने जवाब भी दे दिया है, 7th का सी बताया है, 7th का सी बिल्कुल 100% राइट है, ये कोई इफ और बट नहीं है भाई। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है, और नेम रिएक्शन भी सभी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ब्यूट टू इन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू, क्यों होता है? 8वें का जवाब दीजिएगा, ब्यूट टू इन क्यों शो करता है? सिस ट्रांस इसलिए शो करता है कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहता है इसके अंदर, कार्बन नंबर 1 और 2 पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है, तो इसका नंबर हुआ, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड। बी ही ऑप्शन इसका सही होगा, बी ही ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन को पढ़ा करें, जब आप तब दिया करें तब आपको अच्छा लगेगा, और क्वेश्चन की क्वालिटी भी आपको बताएगी कि ये क्वेश्चन मेहनत से बनाए गए। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको यूं ही कवर अप ना करके मैंने रख दिए हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। द डाइहेड्रल एंगल बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज, the dihedral angle between two CH bond in the staggered conformation of the ethane is, 9th का जवाब सभी ने दे दिया है, डी, वेरी गुड, नाइस। भाई डाइहेड्रल एंगल बनता है तो 60 डिग्री पे ही बनता है, अगर आप देखेंगे तो मेरे नोट्स देखिएगा जो कंफर्मेशन के हैं उसमें बाकायदा दिखाया है 60 डिग्री पर, और उसी को हम लोग डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत दमदार है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है साहब, देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th के जवाब आप देंगे, 10th का जवाब आप दीजिए। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा बढ़िया मेरे हिसाब से ये सपोर्टिंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसके बाद नंबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ये आता है, और ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, तो फिर इसका मतलब 3rd पे आ गया। तो ये नंबर, अगर मैं इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, इसे 3 मान लेता हूं, इसे 4 मान लेता हूं, तो फिर अगर ऑर्डर देखता हूं तो सबसे नंबर 1 पे ही आएगा, तो मीन्स ये आ गया। इसके बाद सपोर्टिंग ये भी ये आ गया। अब इन दोनों में यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग गया है, तो मीन्स 2nd का नंबर आएगा, उसके बाद आएगा आपका ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब अगर आपको ढूंढना है, अच्छा नीचे नाम लिखे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इनको लगा सकते हो। तो ए ऑप्शन मुझे बिल्कुल 100% सही लग रहा है, आप भी देखते रहिए। ठीक है, देखो आंसर मुझे निकालने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी अगर कोई डाउट कंफ्यूजन रहा करे तो आप बता दो कि सर इसमें मुझे डाउट है, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि केमिस्ट्री एक इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा सागर है, जिसको तैर के पार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और आप वो कलेजा आपके अंदर है कि आप इस समुद्र को पार करेंगे,
100% करेंगे, मेरा वादा है आपसे। आज की वीडियो मैंने अपलोड की है संजीव जी, देखिएगा सभी लोग जरूर। रेखा, सपना, रात में समय निकाल करके वीडियो आपको देखना चाहिए। आज की जो वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए, और जो लोग खासकर पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों को तो ये वीडियो आज वाली जरूर देखनी चाहिए कि आखिरकार वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट, आउटपुट कहां जाएगा। ठीक है, 11 पे आइए, 11 पर विच एल्कीन ऑन ओजोलिसिस टू गिव ये और ये। तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद होगी तो ये कंपाउंड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली जो कंपाउंड है, देखो ये है। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो 100% मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई होगी। ये एसीटोन है, देखो ये एसीटोन है, इन दोनों में खासकर ये करो, इन दोनों, इस O को उड़ा दो, बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, ऑटोमेटिकली कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा, है ना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ये सब मैंने आपको बताया था। खट से आपका आंसर मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। मतलब ये दिमाग नहीं तोड़े तो कहाँ क्या बनेगा, कुछ नहीं। दोनों ऑक्सीजन हटाओ और दोनों को एक दूसरे से किस करा दो, बेचारे चिपक जाएंगे, खत्म कहानी। बनाते रहेंगे जो बनाना है, बाद में हटा लीजिएगा, बोले टेंशन ना लो। चलिए भाई 12 पे आ जाइए। When CH3 CH2 CHCl is treated with NaNH2 the product formed। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। संजीव भाई बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, 100% राइट आंसर है। अगर संजीव जी रिएक्शन इसकी बतानी पड़े तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता तो देंगे ही, ये भी मुझे पता है, लेकिन मेरा भी फर्ज कुछ बनता है कि मैं इसकी रिएक्शन भी आप लोगों को बता दूं। नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पर जो है वो धीरे से निकल लिए, क्वेश्चन का आपने आंसर तो बता दिया लेकिन उसका रिएक्शन क्या है नहीं बताया, क्योंकि केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा NaNH2 के। ठीक है, यहां से तू ना चल, देखो ध्यान से निकाल दीजिएगा। तो पहले तो तू ना चल ही निकाल देता हूं, तू ना चल। ठीक है, 2 अमोनिया, ठीक, और बचा क्या, CH3C और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां हो गया CH3C और आपका 2HCl चला ही गया, 2 अमोनिया चले ही गए, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाए, प्रोपाइन बन जाता है। तो भूताइन, चोड़ैलाइन, प्रोपाइन, एंसोआइन है। चलिए बनाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर आपको तरक्की देता रहे यूं ही। मैं तो यही कामना करता हूं कि इस बार सभी का सिलेक्शन हो जाए। द कंपाउंड CH3C यहां पर बना हुआ है, पता नहीं क्या, भगवान जाने क्या बना है, आप ही जान रहे होगे। तो 13 का जवाब की उम्मीद आपसे रखता हूं। यहीं पर बनाना है, तोड़ना है भाई। ऑन ओजोलिसिस NaIO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ऑक्सीडेशन कराइए, ऑक्सीडेशन कराइए, यहीं से तोड़ दीजिए, यहीं से तोड़ दीजिए, आपको अलग अलग 2 कंपाउंड दिखेंगे। बी आएगा, हमने तोड़ के आपको बता दिया, आइडिया आपको लग गया होगा। बिल्कुल 100% श्योर है। इसमें से मान के चलना यार, लिख लो, क्वेश्चन आएगा झारखंड में, नहीं आए कसम भगवान की मैं आऊंगा झारखंड में, तैयार हूं। इतनी मेहनत करी है मैंने इन क्वेश्चंस पे आज। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड एनिलीन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन, बताइएगा। ढूंढ लेना, बहुत मुश्किल से मिलेगा ये बंच, ये ग्रुप पूरा क्वेश्चंस का। 14 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है, तो
अगर मैं कहूं कि बेंजीन आपके सामने है, बेंजीन आपके सामने है, ठीक, एनिलीन आपके सामने है। सभी ने आंसर डी दिया है, वेरी गुड, शाबाश। फिलहाल मैं अपना फर्ज पूरा कर देता हूं। और उसके बाद नाइट्रो, लाइन से लगे हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, लाइन से लगे हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा आर्थो पैरा पर भी, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से करेगा। ये घटा देगा, थोड़ा कम करेगा, ये बीच का है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली लग गए हैं। तो आंसर 14 का डी आना चाहिए मेरे हिसाब से, और आप लोगों ने भी डी ही दिया है, डी ही दिया है, वेरी गुड, नाइस। यूपीपीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पुराने पेपर उठाइए और ढूंढिए, 15 पे चले आइए, 15 पर चले आइए। Which of the following order of acid strength is correct? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई देखो, सिंपल सी बात है, एसिड का अरेंजमेंट है तो एसिड तो सबसे नंबर 1 पे आएगा ही आएगा, COOH नंबर 1 पे आना ही आना तय है। अब उसके बाद वाटर और अल्कोहल में नोटिस करो तो गंगा जल ही सबसे नंबर 1 पे है, दारू से बढ़िया एसिड गंगा जल है। और गंगा जल के बाद एसिटाइलिन हाइड्रोकार्बन में चले आइए, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। देखिए, आपको क्वेश्चन में ना लेवल डाउन दिख रहा होगा आज, और ना ही क्वेश्चन ऐसे यूं जनरल बना के रख दिए। सब क्वेश्चन की एक थीम ली गई है कि आखिरकार कहां से कौन सा क्वेश्चन जुड़ सकता है और कहां फायदा पहुंचाएगा हमारे जितने भी साथी इनको एग्जाम में। ये ऐसा कलेक्शन आपको बहुत जगह ढूंढना पड़ता है, कौन सा किस एग्जाम में आया है। अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने मेडिकल में भी देखा था। मेडिकल में भी जब पढ़ाता था तो उस समय मेडिकल में भी कई बार मैंने कराया था ये क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन में कंपेयर करना होगा तो सबसे नंबर 1 पे एसिडिक करेक्टर एसिटाइलिन का होगा, फिर एल्कीन का होगा, और लास्ट में एल्केन का होगा। यस, 100%। In the presence of C5H5Y in the reaction of C6H5Y, the major product is greater than। ये 16 का जवाब एक्चुअल में क्या है कि आपको सिंपल सी मेटा आइसोमर, तो मेटा आइसोमर तो यहाँ ये तो देगा नहीं, ये तो आर्थोपैरा है, ये भी आर्थोपैरा है, ये भी आर्थोपैरा, तो माता तो यही हुई ना, पिता पता नहीं कहाँ है इनके, तो ये माता यही है, मेटा आइसोमर है ना। चलिए, 1-ब्यूटाइन डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलाइन केमोनोफोर टू प्रोड्यूस। अब भाई अल्कलाइन केमोनोफोर के साथ में अगर प्रोड्यूस कराओगे तो ब्यूटाइन है वो 1-ब्यूटाइन है, तो 1-ब्यूटाइन के साथ कौन सा नहीं बनेगा? देखो, भूताइन है, चलो देख लो भूताइन के साथ। 17 का जवाब दीजिए, भूताइन के साथ कौन डज नॉट रिएक्ट? ब्यूटाइन does not react with alkaline, 1-ब्यूटाइन does not react with alkaline केमोनोफोर to produce, क्या नहीं बनाएगी? क्वेश्चन सही से पढ़िए, क्वेश्चन सही से पढ़िए। क्वेश्चन सही से पढ़िए संजीव जी, जवाब दीजिए। 1-ब्यूटाइन डज नॉट रिएक्ट विद अल्कलाइन केमोनोफोर टू प्रोड्यूस।
एल्कलाइन केमनोफोर से ब्यूटाइन रिएक्शन करके क्या नहीं बनाएगा? कौन सी चीज नहीं बनेगी, बाकी सब बनेंगे? क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए। ए नहीं है, ए नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन सी है, CO2 नहीं बनती है। CO2 नहीं, रिएक्शन अगर देखना चाहेंगे तो वही CH3 CH2 COOH प्लस CO2। ये पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन की ट्विस्टिंग देखिए, बहुत बहुत घुमाया गया है। जा कहीं और रहे, आ कहीं और रहा है। 1 ब्यूटाइन डज नॉट रिएक्ट विद, सिंपल रिएक्शन है। एल्कलाइन केमनोफोर से कराइए, ऑक्सीडेशन होगा ना। एल्कलाइन केमनोफोर से कराइए, ऑक्सीडेशन होगा भाई। ये तो लिखा ही हुआ ऊपर, उसी को यूज कर लेता हूं। एरो पे एल्कलाइन केमनोफोर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डाल दीजिए यहां पर 4, बना दीजिए CH3 CH2 COOH और साथ में CO2। तो ये रिएक्शन नहीं होती, ऐसे बना दीजिए। नहीं होती संजीव भाई, नहीं होती है। डज नॉट वाली ये नहीं बनेगा, CO2 नहीं बनेगी, मतलब रिएक्शन ये नहीं होती है। मेरा कहने का तात्पर्य जो मैं लिख रहा हूं, ये यहां आना चाहिए। ट्विस्टिंग की गई है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं वाली है, बाकी तो बनेंगे ही सब। क्वेश्चन को रीड करिए संजीव जी, आप समझ जाएंगे तुरंत। मुझे लगता है कि आप 100% समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहां जा रहा है, इसलिए मैं रुका हूं इस क्वेश्चन पर। मतलब ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको भेजूंगा अलग से, ठीक है ना। अच्छा, इसकी लैंग्वेज में है दिक्कत, बाकी क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। आप शायद समझ गए होंगे। क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ, ध्यान दीजिए। आप लोग नॉट नहीं देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन में नॉट नहीं देख रहे हैं। नॉट, इस पे आइए, डज नॉट पे एक बार इरेजर से मिटा देता हूं। इरेजर से मिटा के ये नॉट देखिए, डज नॉट की बात हो रही है। शिवानी, ए में एक कार्बन ज्यादा नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज दिखाई गई हैं। चलिए खैर, हम इसको अपने तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और ट्राई करेंगे इसे।
आगे बढ़ रहे हैं। चेक करते हैं एक बार और इसे, हम भी चेक कर लेंगे, आप भी कर लीजिएगा, क्यों इसी के पीछे अगर पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। मान ली आपकी बात में हो सकता है दम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, यूपी पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन रह गए ऊपर वाले पन्ने पे, मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गई, लाइन लेंथ भी इधर आने चाहिए थे ना। रुक जाइए, इधर आना था ना हम लोगों को, हो गए ठीक। 17 के बाद 18वां क्वेश्चन चाहिए था ना, 18वां, 18 चाहिए था, 33 पे पहुंच गया डायरेक्ट। 18 चाहिए था हमको। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, ये करिए। 18 वाला बताइए, पहले 18 बताइए। एटीन का डी, 18 का डी 100% साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन ही होता है। एटीन का डी ही होगा। चलिए, द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज, ये भी इजी है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है जी, बताइए। भाग कहाँ रहे हो यार आज जी। 19 का फोर्थ सही है बिल्कुल, 100%, इसी पे लप्पू हैं लोन पेयर जो बेंजीन में जाएंगे और इसे आर्थो पैरा बनाएंगे। The treatment of benzene with isobutene in the presence of H2SO4 gives, very good, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19, 20 बताइए, 20 बताइएगा। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन है बिल्कुल 100% राजेश जी। सपना टर्ड ब्यूटाइल, सूरज 19 का सी नहीं है। द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग, कौन सा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है सूरज? सूरज 19 का सी क्यों नहीं है? ये एसीटोन ग्रुप है, ये तो मेटा डायरेक्टिंग होता है भैया, ये तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। हाँ भाई, अगर हम ये लगा देते हैं, मान लेते हैं आपकी बात को, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। ये आर लगा है, ये बॉन्ड इधर रोटेट करेगा तो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन विद आइसोब्यूटीन भी हो ही गया, ठीक है। अब 21 पे आइए, 21 पर, 21 पे आ जाइए। When acetylene reacts with arsenic trichloride in the presence of anhydrous AlCl3 produces, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है।
सभी लोग जब जवाब दिया करें तो क्वेश्चन नंबर डाल के लिखा करें, तो मुझे लगता है कि मुझे समझ में जल्दी आएगा। अदरवाइज मैं भी रहूंगा, पता नहीं जवाब पिछले वाले क्वेश्चन का तो नहीं दे रहे हो कहीं। ल्यूसाइड तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में क्लोरोआर्साइन भी बनता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो 21 वाला क्वेश्चन है, 21 का जवाब मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आना चाहिए। बताएं भावना, संजीव जी बताइए। संजीव जी क्या हुआ? एक्टिव, हर क्वेश्चन पर एक्टिव रहिए, हम आपके जवाबों का इंतजार करते हैं कि आप जवाब देंगे। रेखा जवाब दे रही, भावना दे रही, वेरी गुड, नाइस। उषा दे रही हैं, दीक्षा और देवजनी, सीमा, कविता, राजेश, सपना, रेनू, लुबना, संजीव भाई, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। एक्टिव रहिए थोड़ा सा। पोल जनरेट करेंगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उससे समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए मैं पोल जनरेट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज कर सकता हूँ। चलिए 22, हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम गिव्स। मौका दूंगा आपको पोल जनरेट करके, बताऊंगा आपको उसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, हर कोई बता देगा, इसमें शायद सोचना नहीं, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हैं। चलिए 23 वाले पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, बढ़िया क्वेश्चन है। 23 वाले पे चले आइए। 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छी प्रैक्टिस जा रही है आपकी। 23 का थर्ड है। देखिए ये प्रैक्टिस से आपको जो फायदा होने वाला ये कि लगातार आपके क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहेंगे, ये 24 घंटा घूमते रहेंगे। पढ़ाने से नहीं घूमेंगे, प्रैक्टिस से घूमेंगे। पढ़ने से नहीं घूमेंगे, प्रैक्टिस से घूमेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो सभी लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रैक्टिस से आपका माइंड सेटअप जरूर बनता है। बहुत सुंदर जवाब आप लोग दे रहे हैं, हमें बड़ा खुशी होती है कि आप लोग जवाब देते हैं और सही जवाब भी दे रहे हैं। 98%, 99% जवाब आपके सही है। The order of appearance of the following with rising temperature during the refining of the crude oil, ये मैंने क्वेश्चन अधिकतर सभी एग्जाम में देखा है, जितने पीजीटी के एग्जाम है सभी में देखा है 24 वाले को। इसके ऑर्डर को मेरे हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। गधी को याद रखोगे, याद रहेगा ना गधी को, गधी को याद रहेगा। चलिए गधी को याद रखिएगा, याद रहेगा। 24 का डी लगा दूं फिर। सॉरी सी, ए बी सी डी, डी डी आएगा, डी। सपन यहां सी पे ना जाइए, डी पे आइए जी। ये क्वेश्चन यूपीपीजीटी में आया था, जिन लोगों ने पेपर दिए होंगे पुराने देखे होंगे बता देंगे, सिंपल था। अब चूंकि आया है तो मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा।
जी बिल्कुल सही, जो प्योर होगा वो सबसे ऊपर, इम्प्योर सबसे नीचे आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ये 25वां क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि जवाब भी आपने ठीक ही दिया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही शो करेगा, बाकी तो ये सब हाइड्रोजन सेम है, मिथाइल सेम है, यहाँ क्लोरीन सेम है, संभावना ही नहीं है बिल्कुल। संजीव जी, मैं आपको एक अपनी लाइफ का, संजीव जी, दीक्षा अनमोल लाइफ का सबसे बड़ा एक सीख मुझे किसी ने दी थी, मैं आपको दिए दे रहा हूं। एक सीख मुझे दी थी किसी ने, दिए दे रहा हूं। एक डॉक्टर साहब थे, उनके बच्चा मुझसे पढ़ता था, तो मैंने बोला भी, कहीं हो सकता आपको बताया भी हो। मात्र 3-4 महीने बच्चे थे उसके एग्जाम में, तो पढ़ने आया, तो मैंने कहा सर मैं इसको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर मुझे इसे पढ़वाना ही नहीं। तो मैंने, सर आप फिर लेकर के क्यों आए, जब पढ़वाना ही नहीं है तो लेकर के क्यों आए? तो बोले मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे का समय लूंगा और आपके जितने बैच में बच्चे पढ़ते हो सबकी फीस मैं दूंगा, मुझे सेपरेट मेरे बच्चे को 1 घंटा दे दीजिए। हमने उन्हें समय दिया और बताया करना क्या है। बोले सर आप इसे पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम पढ़वाने के लिए फीस आपको नहीं देंगे। हम जो, अगर आप कहोगे सर हो सकता है मैं आपको राय दे रहा हूं पढ़वाना मुझे है, और तो आप पढ़ाओगे, आप अपने मन से पढ़ाना चाहिए आपको, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, इसको साहब जितने चैप्टर आप इसने 12th में करें सबके क्वेश्चन करवा 10,000 तक 15,000 क्वेश्चन करवा दीजिए, बाकी कुछ मत कराइएगा। मैं आपसे ये कहने, सिलेक्शन नहीं होएगा तब भी ये कहने नहीं आऊंगा कि सर सिलेक्शन इसका नहीं हुआ। आप अपना फर्ज, आपने मेरे अनुसार चले, सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, लेकिन आप इसे क्वेश्चन करा दो। मैंने साहब एक एक चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, 300, जिसमें जितने हुए पूरी बुक उसका क्वेश्चन कम से कम 4 बार करवाए। एक बार अपने आप करवाता था वो 1 घंटे बैठ के लगातार, वो एक घर पे दे देता था। पता लगा 100 महीने कराए, 200 घर पे दे दिए। फिर कराए, फिर उन्हें बैठे, दूसरा बैच पढ़ा रहे, बिठा दिया कोने में, चलो बेटा 200 क्वेश्चन करो फिर जाना घर, ऐसे मत जाना। मुझे ये सीख मिली कि मैंने उसका सिलेक्शन करा दिया, सिलेक्शन हो गया। अब मैंने वहां से ये सीखा, इसका मतलब ये भी है कि अगर हमारी स्टडी पूरी है, हमारी पढ़ाई पूरी है, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कर लें कि हमें नजर पड़ते ही पहचान में आ जाए ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है और खट से हम कर जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, महसूस होता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करा दूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस की ट्यूनिंग आपको, बहुत सारे तो आपको ही आते होंगे, मैं एक कराऊंगा आपको, वो आप 20 कर लोगे उस कैटेगरी के। तो इसका मतलब है कि रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड टाइम पर, एंड टाइम पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। छब्बीसवां क्वेश्चन आपने बता ही दिया, 26 का 4, 26वें का जवाब भी आपने दे दिया है, 26 का 4 है। द साइक्लोहेक्सेन इज पोर्ड ऑन वाटर इट फ्लोट्स, डेंसिटी कम है, सिंपल सी बात है। चलिए ये पता नहीं क्यों आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, अब हम लोग वापसी ले लेते हैं। 27 पे आइए सर, 27, 27 करिए। अभी आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी था,
अभी आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी था। बिल्कुल सही है, इनमें तो अल्कोहल ही होगा, फिर ये आएगा, फिर फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ए नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अल्कोहल, और इसमें आ जाइए सूरज, अल्कोहल कंफ्यूज कर रहे हैं आप। अल्कोहल और एसिटाइलिन में देखो तो अल्कोहल ही ज्यादा आएगा। हाइड्रोकार्बन की तो सीरीज ही अलग है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपको मैंने यहां बताया अभी इससे पहले क्वेश्चन में सूरज, कि यहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका था। अभी आपने देखा था कि सबसे ज्यादा ऑर्डर हमने किसका लगाया था, वाटर का एसिड में, और ये CH3OH, ये H पॉजिटिव देगा, ठीक है, H पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन लगा है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा है, जबकि यहां पर कार्बन जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग है वो उतना बेटर H को नहीं खींच पाएगा, H के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा जितनी जल्दी ये खींचेगा। तो ये एसिडिक तो होगा लेकिन एसिटाइलिन से ज्यादा होगा। और इससे भी ज्यादा कौन होता है भाई, यहां प्लस आई ग्रुप लगा है, प्लस आई की पावर को घटा देगा, लेकिन उतनी भी नहीं घटा देगा कि एसिटाइलिन से कम हो जाए, संभावना नहीं। तो इसकी वजह से इसकी पावर जो हम लोग एसिटाइलिन से ज्यादा रखते हैं और वाटर से कम मानते हैं, एसिटाइलिन से ज्यादा वाटर से कम रहती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन बताइएगा, 28। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ ब्यूट वन आइन, भूताइन। चलिए 28 का जवाब आपसे मिलेगा, ब्यूटाइन हमारे पास में ये है। हाँ, ये बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, मान सकते हैं, लेकिन वही बात, वही इसका कॉन्जुगेट बेस में और भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सही है, ठीक है, आप कह सकते हो। CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3। अब बताइएगा थर्ड, 28 का जवाब थर्ड बता रहे हैं सब लोग। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि जब भी ऐसे कंपाउंड का टर्मिनल का कराया जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो कीटोन मिलते होंगे और ये बॉन्ड हटता होगा। तो जनाब आंसर फिर ये होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए, यानी ये कंपाउंड मिलता है। आपको याद होगा प्रोपाइन का करते थे तो प्रोपीन एसीटोन मिलता था, याद करिए, HgSO4 की प्रेजेंस में जब प्रोपाइन का करते थे तो एसीटोन मिलता था, तो यहाँ तो फिर ब्यूटेनोन मिलेगा ना, ब्यूटेन टू ओन मिलेगा। इतनी जल्दी का है कि है? मैं तो क्वेश्चन भी इसी तरीके के ढूंढ के लाता हूं जो आपको एग्जामिनेशन जैसी फीलिंग। आपको याद है दीक्षा, ये ट्रिपल बॉन्ड की ही कंडीशन होती है, ट्रिपल बॉन्ड की ही कंडीशन होती है। देखो बता देता हूं आपको एक बार, यहां पर भी तो ट्रिपल बॉन्ड थे, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर भी तो ट्रिपल बॉन्ड थे। जब हम लोग HOH जोड़ते थे तो क्या बनता था, ये कंडीशन आती थी, लेकिन जब प्रोपाइन लेते थे तो सीधा रीअरेंज करा के एसीटोन बना देते थे। वही है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, देर में आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। 29 का जवाब सभी ने दे दिया है, 29 का जवाब सभी ने दे दिया है, डी ऑप्शन है, बिल्कुल एक्यूरेट है डी ऑप्शन। भाई यहाँ पर वही कैल्शियम कार्बाइड से कराओगे तो एसिटाइलिन बनना तय है ना, और यहाँ जब कराओगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। कैसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, 29 का डी हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन,
इम्पॉर्टेंट भी है। सभी लोग जागते रहिए, और प्रैक्टिस का टाइम मैंने यही शेड्यूल रखा है कि प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आएगी। इस समय सभी लोग उपस्थित, अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी मुझे उम्मीद है। देखूं अवेलेबिलिटी कितनी चल रही इस समय। 37 लोग इस समय ऑनलाइन हैं। 200 कैंडिडेट हैं बैच में दोनों मिला करके। 200 में से केवल 39 कितना 37 लोग जो हैं वो ऑनलाइन हैं। बाकी नाइट में अपना प्रोग्राम करेंगे सब लोग। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइएगा 30 वाला है, 30 वाले का जवाब क्या होगा? ऑप्शन और दिखा देता हूं। HBr निकला जा रहा है। तो 39 नहीं 30, सॉरी मैं 39 भूल गया, 30 है। 29 39 नहीं है, 29 के बाद 30 जी। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स, रेडिकल बनेगा, कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा इतना बताइए बस। बी 100% श्योर है जी, 100% श्योर है कि 30 का जवाब फ्री रेडिकल ही बनेगा यहां पर। पी ऑप्शन, वेरी गुड संजीव भाई, शाबाश। पीठ एक बार सब लोग अपनी थपथपा लो, सभी ने जवाब बहुत अच्छा दिया है। पिक आउट द एल्केन विच डिफर फ्रॉम ईच अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, हर मेंबर से अलग होगा वो एल्केन कौन सा है? (31) पिक आउट द एल्केन विच डिफर फ्रॉम द अदर मेंबर्स। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये तो गलत है, 3 मिथाइल ब्यूटेन होता ही नहीं, काट दो। पेंटेन होता है लेकिन मेंबर से अलग करते हैं। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, और 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये सबसे अलग मेंबर जाएगा। डी आएगा देवजनी, डी। प्रॉपर्टीज वाइज अलग आएगा बिल्कुल। एक तो 1 2 3 4 और 4 2 6 कार्बन आ जाएंगे इसमें, बाकी कहीं पर भी 6 नहीं आ रहे हैं। 6 कार्बन आ जाएंगे, बाकी कहीं पर भी 6 नहीं है। थर्टी टू बताइएगा। 32 using anhydrous AlCl3 as catalyst, which of the following reactions produces ethyl benzene? थर्टी टू, ठीक है, बिल्कुल 100%। बेंजीन की रिएक्शन इथेनॉल से करानी पड़ेगी आपको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में।
तो फिर आपको इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। इससे सूरज नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, ये अनसैचुरेशन में है सब। यही ऑप्शन हमारे पास में बचा है। इसमें IIMP PGT का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत सारे हर जगह ढूंढे हैं मैंने, जो मुझे लगा अच्छा है मैंने खट से उठा लिया। अब आ जाइए, कहाँ पे हो गए थे हम लोग? 32 हो गया था, 33 पे जाना है ना जी, बताइएगा। 33 33 ए होगा, शाबाश। 33 का ए, वेरी गुड, नाइस। हकल रूल को यही फॉलो कर रहा है, बाकी सब हकल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए 34, 33 के बाद 34, 35 दो बताइए। ठीक है, 34 वाले का जवाब आपने दिया है सी, टीचेन। बिल्कुल 100% आपका जवाब जो है सी, ए। टर्म हेक्साडेकेन इन द पेट्रोलियम इज कॉमनली नोन एज, ठीक है, C10 ही होगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। The addition of the unsymmetrical reagent to the unsymmetrical alkene occurs in such a way that the negative part of the addendum goes to that carbon atom of the double bond which carries lesser array। कितना बढ़िया नियम है, जिसने कोनी मारी वही थे ये, आंटी के छोटे भैया मार्कोनी। तो ये हो गए मार्कोनी कॉफ्स। ऑक्टेन नंबर कैन बी चेंज्ड बाई, कैसे बदला जा सकता है ऑक्टेन नंबर? चाहे आइसोमेराइजेशन करा दो, चाहे साइक्लाइजेशन करा दो, चाहे एल्काइलेशन करा दो। थर्टी 36 बताइएगा। डी, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, बताइएगा। थर्टी 37 का जवाब देखिए सूरज भाई, आपने पूछा है सर ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है। एक नंबर होता है ऑक्टेन का और एक नंबर होता है सीटेन। ये दोनों एल्केन की वो प्रॉपर्टीज माने जाते हैं जिससे हम लोग किसी भी पेट्रोल का नेचर, क्वालिटी पता कर लेते हैं। वो कहलाता है हमारा ऑक्टेन नंबर, है ना। तो अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं किसी एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन के मिक्सचर में, अगर मैं आपसे कहूं एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन के मिक्सचर में कितना अमाउंट
है एन ऑक्टेन का, उसी को ऑक्टेन नंबर बोला जाता है। कह सकते हैं। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑक्टेन का एन हेप्टेन और ऑक्टेन के मिक्सचर में है, वही कहलाता है उसका क्या, ऑक्टेन नंबर कहलाता है। इसको थोड़ा सा आपको बताएंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में इसको पढ़ाया जाता है। तो पेट्रोलियम एक टॉपिक है छोटा सा, बताऊंगा तो आपको उसी समय इसको बता भी दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए 38 पे आ जाइए। 38 पे आइए, बताइए 38 वाला क्या होगा। कौन कंपाउंड क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में रेड प्रेसिपिटेट देगा। आइसो ऑक्टेन ठीक है, एन हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन, ठीक ठीक कह रही हो, हमने ऑक्टेन बोल दिया था, हमने ऑक्टेन बोल दिया था, सॉरी, आइसो ऑक्टेन बोलना चाहिए। अब ऐसी एल्काइंस में तो, एल्काइन में एसिटाइलिन भी है, अब सभी दे रखे हैं तो ध्यान दो, कुछ गलती भी बनाई गई है जिससे आप गलती करें, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये हो नहीं सकता, तो फिर यही बनेगा सी। एल्काइंस जो होते हैं वो रेड प्रेसिपिटेट देते हैं जब क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। कैसे, आपको बताई भी थी मैंने, एसिटाइलिन की रिएक्शन बताया दे रहा हूँ, उसी में पढ़ाया भी था मैंने। CH लिया, Cu2 Cl2 लिया, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होता है, 2NH4OH लिया और इसकी रिएक्शन करा दी। तो अगर तुमने यहाँ पर CH3C लिया है, चलो वही ले लेते हैं, झाड़ ही ना रखो बिल्कुल, यहाँ C ले लो, यहाँ CH3 कर दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3C और यहाँ आ जाएगा आपका Cu, और यहाँ पर बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल, ये CH हो जाएगा, ये भी Cu, और साथ में आएगा बॉन्ड, तो मेरे हिसाब से फिर 1 2 3 4 डबल बैलेंसी हो ही गई। H2O निकल जाएगा यहाँ से, 2NH4 H2, यानी कि बॉन्ड ट्रिपल ही रहेगा, ये H हट जाएगा, ये H हट जाएगा, साथ में 2NH4Cl निकलेगा और साथ में निकलेगा 2 वाटर, 2 OH हैं और ये 2 यहाँ से NH4 2NH4Cl ये निकल गया, और बचा OH का 2 और 2 H वहां से लेना पड़ेगा, तो H2O निकल जाएगा। 37 का आंसर तो मैंने बता दिया था अभी। थर्टी सेवन का आंसर मैंने बताया था बी, नहीं बताया था, चलो बी ही होगा, बी होगा 37 का, या सी तो मुझे नहीं लग रहा है, बी लग रहा है मुझे। यहां से ओजोनलाइज होगा ना, यहां पर से, ये यहां से होगा, एक दो, यही यही आएगा, हाइड्रोलिसिस भी करा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें HCl से रिएक्शन करोगे तो बी बनेगा, बी के बाद सी बताइए क्या है, सी क्या होगा। 39 का ए जवाब है, पहला ही वाला।
चलो, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है ना, कि भाई पहले तो आपको HCl जोड़ना पड़ेगा तो Cl यहाँ जुड़ेगा, फिर दोबारा HI वहां जुड़ेगा जहां H कम है तो यहीं जुड़ेगा। ठीक है, यही जवाब होगा, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। 40, क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following compound with molecular formula C5H10 yield acetone on hydrolysis? Oh sorry, ozonolysis. कौन एसीटोन बनाएगा? बिल्कुल सही संजीव भाई, बी ही बनाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटीन ही बनाएगा। और उसको आप तोड़ के देख लीजिए, पता लग जाएगा एक एसीटोन बनेगा और मेरे हिसाब से एक एसिटल्डिहाइड बनेगा। एक एसीटोन और एक एसिटल्डिहाइड बनता है जहां तक मुझे याद है। 41 वाला बताइएगा। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको बड़ा परफेक्ट रिएजेंट लेना पड़ेगा। SO2Cl2 लेते हैं और एल्कोहलिक KOH लेते हैं। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। रिएक्शन लिखना चाहो तो वही सिंपल ही लिखी जाएगी। पहले आप SO2Cl2 से करा के Cl लगा लीजिएगा। बता देता हूं रिएक्शन एक बार। रिएक्शन अगर बता दूंगा तो मुझे लगता है ठीक रहेगा, ये दिक्कत नहीं करेगी। देखो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहला काम आप बना लीजिए बेंजीन, ठीक है, और इसके ऊपर लगा लो CH2CH3। इसकी रिएक्शन करा दो SO2Cl2। यहां आ जाएगा CHCl और CH3, ठीक है। इसका एल्कोहलिक KOH से जैसे ही कराओगे तो ऑप्शन आपका यही मिल जाएगा। ये ठीक है, तो ये वाला मिल जाएगा। जी 43 44 दोनों बताइए। सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड नहीं देवजनी। थायोनिल SOCl2 होता है, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है। What would be the product formed by the reaction of excess propene with diborane in the presence of H2O2? बताइए 43 का जवाब बताइए। 43 का सी है संजीव भाई, बिल्कुल आपकी बात मैं मान रहा हूं। बाकी लोग जवाब दें। बी। संजीव भाई 44 पे चले गए, 43 पे चल रहे थे हम अभी। 43 पहले पूरा हो जाने दीजिए, 43 सब लोगों को कर लेने दीजिए। जवाब तो सी मिल गया है 43 का, बिल्कुल एक्यूरेट है। 44 का जवाब भी मिल जाएगा अभी। 44 का जवाब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, संजीव भाई बता चुके हैं। 44 का बी, 44 का बी, यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा देगा खट से। बाकी ये घटाएगा, ये उतना अच्छा नहीं बढ़ाता क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन पुलिंग भी माना जाता है।
और ये अल्कोहल है, फिनॉल में है ही नहीं डायरेक्ट OH। हाँ, चलो कोई बात नहीं। बेस स्ट्रेंथ ऑफ, जी कौन पूछना चाह रहा है कुछ? किसी ने भी माइक ऑन करने की हिमाकत की थी। बेस स्ट्रेंथ, अभी सूरज ने बताया था कि क्या ऐसा किया जा सकता है, वही क्वेश्चन भी आ गया, 45 का जवाब देंगे। उल्टा कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो हमेशा वीक बेस होगा। सी पे ऑप्शन पे आ जाइए, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा वीक एसिड होगा। चलिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है आज। 46 बताइए। बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। टॉलिन बनेगा, डी टॉलिन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HO3H2SO4 इन द नाइट्रिक एसिड एक्ट एज। ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है, यहाँ लिखना भूल गया, यूपी पीजीटी 2 बार आया, 2 टाइम्स। 2021 में भी आया है। बताइए। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू ए मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन बाई, पता है, रटा हुआ है, क्रैकिंग होता है। विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ कौन सबसे बढ़िया रिएक्शन करेगा? 49 मेरे हिसाब से ये तो करेगा नहीं। इन दोनों में ये इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, कुछ CO लगा है। इन दोनों में ऑप्शन आइए, ए होगा ना, क्योंकि OCH3 से बेटर ये सपोर्ट करेगा, तो ए पे ही ऑप्शन पे लगा जी। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, अभी बताया था आपको 50 का जवाब। स्टैगर्ड होगा ना, स्टैगर्ड। जी, नाम बताइए। ठीक है, जी 52 बताइए। 52 झारखंडियन। इथाइलिन ग्लाइकोल का सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? 52 का बताइए ऑप्शन, सबसे मोस्ट स्टेबल। 52। 52 देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स फॉर द इथाइलिन ग्लाइकोल, स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? डी होगा ना, डी ऑप्शन।
बताइए कौन सा 52 का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर्स ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल की बात हो रही है। और इथाइलिन ग्लाइकोल की पहले तो आप, हाँ बिल्कुल संजीव जी डी पे ही हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल पर आप आ जाइए। और इथाइलिन ग्लाइकोल में आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनता कैसे इथाइलिन ग्लाइकोल का। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहले तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2, ये होता है। डी ही, हम भी डी ही बता रहे हैं, आप टेंशन ना ले सब लोग। तो ये आगे वाला तो C है, ये CH2 हो गया, पीछे भी CH2 है, दिख रहा होगा आपको। अब इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, की वजह से अब यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, ये एंटी कन्फर्मेशन भी कहलाता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, है ना। तो बल्कियर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पर दिखने चाहिए, तो मिथाइल तो है नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात यह है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वही स्टेबल करती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये 53 क्वेश्चन बताइएगा, 53rd। बताइए, इन द रिएक्शन हीट किया, ए बना बी बना, मेजर माइनर HBr, दो रिएक्शंस हैं। थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। जी, अब आपको दिखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको गर्म किया, ए बी मिला, मेजर माइनर, ए को गर्म किया HBr डार्क एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, ये मेजर ये माइनर CD। द मेजर प्रोडक्ट ए एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, ए और सी पूछा है, ए और सी पूछा है। ऑप्शन ये है, ए और सी देखिए। फिर से दिखाई देता हूं क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन और देख लो। इसको गर्म करोगे तो यहां से और यहां से निकल जाएगा ये, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कहने का ये, जो ऑप्शन नंबर ढूंढना पड़ेगा यहाँ डबल बॉन्ड वाला, ए कौन सा होगा, ए कौन सा डबल बॉन्ड वाला, ये होगा ये, ठीक। और दूसरा जो ए मिला उसमें HBr जोड़ा, तो Br यहीं जोड़ेगा, इसमें HBr जोड़िए आप, तो डी ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब ये 9 दिन अगर आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूं 10 बचे हुए, तो मुझे लगता है नुकसान नहीं, आपका बहुत फायदा रहेगा और आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया हो जाएगी, आपकी तैयारी में एक धार लग जाएगी, है। तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ाना मुझे है और रास्ता पे चलना आपका काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। तो जितनी बेस्ट वे हो सकता है टीचिंग का वो अप्लाई करता हूं मैं, और उम्मीद है कि इसमें सफल भी हो जाऊंगा। सिलेक्शन कराऊंगा, 100% सिलेक्शन कराऊंगा, चाहे झारखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, जितने चाहे कहीं भी हो, सिलेक्शन आपका 100% कराऊंगा। इसीलिए मेहनत कर रहा हूं। अदरवाइज मैं भी नॉर्मल क्वेश्चन लेके बैठता, जैसे कि कोचिंग वाले लोग लेकर के बैठते हैं। ठीक है,
तो देख लीजिए, और बहुत सारी कोचिंग हैं, उनके क्वेश्चंस देख लीजिए क्या लेवल उनका है और हम कहाँ। हाँ, CSIR नेट की कोचिंग को भी देखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड हाई मिलेगा, लेकिन पीजीटी की कोचिंग में आपको जो लेवल मैं दे रहा हूँ नहीं मिल पाएगा। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टाइम कल भी नाइट में ही रहेगा, कल भी नाइट में ही रहेगा। अब अधिकतर टाइम नाइट में रखेंगे, कारण ये है कि मुझे भी दिन में थोड़ा जून का एंड चल रहा है, बहुत सारे काम हैं, दिन में निपटा लेता हूँ, रात में पढ़ा देता हूँ। ठीक, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।